अपनी सैलरी की बात के लिए, जो हमारा सैलरी जो है 4-5 महीने से 5 महीना हमारा हो गया सैलरी नहीं आया, जो कि हमारे डीमर फंड से मिलता है। 3 साल हो गए हमारे डीमर फंड से ही मिलते जा रहा है। लेकिन आज जब कलेक्टर सर के पास, उनका ये कहना है कि डीमर फंड में अब कोई स्वीकृति नहीं है, तो आप लोग को सैलरी नहीं मिलेगा। अब आप ही लोग बताएं, हम लोग कभी घर बार, हम लोग डेली, मैं प्रॉपर बेमेतरा में रहती हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से देवकर डेली जाना पड़ रहा है, भी मॉर्निंग पहली बस में निकलती है यहाँ से, डेली आना और डेली जाना, डेली का खर्चा हो जा रहा है, घर बार भी देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ जा रहा है। और हम मतलब मानसिक और आर्थिक तरीके से हम लोग पूरे व्यस्त हो गए हैं और त्रस्त भी हो गए हैं कि हमको सैलरी मिला, अब क्या करेंगे। अब इससे बच्चों का भविष्य भी अखर रहा है, क्योंकि हम लोग जाएंगे, हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो ना तो हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, ना ही बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा। पूरा आप लोग को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, 4 से 5 महीने होते हैं, तो स्कूल कैसे आप लोग अभी जा रहे हैं, बच्चों पढ़ा रहे हैं? जी सर, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम जब डी ऑफिस से गए, वहाँ बात की तो बोले कि आप लोगों का सैलरी आएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि कब आएगा और कहाँ से आएगा, क्योंकि डीएमएफ फंड से ही आता है। यहाँ के बाद पता चल रहा है कि डीएमएफ फंड में स्वीकृति नहीं है, सीधा बोल दे कि आप लोगों का सैलरी नहीं आएगा करके। आगे क्या सोचे आप लोगों ने? अब आगे देखते हैं सर, अब डीपीआई में बात करेंगे, अब डी ऑफिस जाएंगे, फिर से उनको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप लोग बात करें, कहीं ना कहीं से तो उनको देना पड़ेगा, और अभी भी एडमिशन हो ही रहा है। आप लोगों को कौन बोला कि आप लोगों को पेमेंट नहीं आएगी, डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं है? जी सर, अभी हम लोग जनदर्शन में आए थे, सर से बात की तो उनका ये कहना है कि डीएमएफ फंड में स्वीकृति जो कलेक्टर सर से हमने बात की है, तो उनका ये कहना है कि आप लोगों का डीएमएफ फंड में स्वीकृति नहीं है, तो आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगा करके। और लिखित में कोई ऐसा आया नहीं है कि आप लोगों को यहाँ से नहीं मिलेगा या आप लोगों को निकाला जा रहा है या कुछ भी हो रहा है करके, जबकि प्रॉपर हम लोग लगातार 5 महीने से हम लोग अपने स्कूल में जा ही रहे हैं, अपने जो भी अपन दे ही रहे हैं। बेमेतरा स्कूल में प्री प्राइमरी काम करती हूँ स्कूल में, और हम लोग को 5 महीने से पेमेंट मिला नहीं है, और यहाँ समस्या लेके आए थे, तो कलेक्टर सर बोले कि आप लोग का स्वीकृति खत्म हो गया है, पेमेंट नहीं मिलेगा करके। तो हम लोग बोले कि दिलवा दीजिए सर दूसरे फंड से करके, तो दूसरे फंड से नहीं दिला जा सकता, सिर्फ डीमे फंड से आता था पैसा, अब डीमे फंड में पैसा नहीं, स्वीकृति खत्म हो गया है, तो आप लोग जानो, आपका काम जाने बोल दिए। अब तो लिखित में ऐसा कुछ नहीं मिला है हम लोग को। आप लोगों की नियुक्ति किस अधिकारी के थ्रू हुआ? सर वाकई इंटरव्यू के तहत हुई थी सर, संविदा ये दे, उसका जो कॉपी है ये है मेरे पास। तो शिक्षा विभाग में गए किस बारे में जानकारी? अभी तक तो नहीं गए, डी ऑफिस गए थे। डी ऑफिस क्या कहना? डीओ सर बोले थे कि बात करूंगा ऐसे करके, कि डीएमएफ फंड में मतलब आ जाएगा, आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, फंड में पैसा आएगा तो आप लोग को सैलरी मिल जाएगा करके बोले थे। कितने लोग आप लोग जिनका पेमेंट होगा? 4 स्कूल के हैं। 4 स्कूल के हैं। पहले स्कूल में 2 टीचर और 1 है। बिना पेमेंट के अगर बच्चों नहीं पढ़ा पाएंगे, बच्चों भविष्य पर क्या असर होगा, ये क्या कहेंगे सर? इस पर हम लोग क्या कहें सर, अब हम लोग का सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग किस बेस में स्कूल जाएंगे और बच्चों को कैसे संभालेंगे। सेजस स्कूल के टीचर नहीं हैं वो डीएमएफ से स्वीकृति थी उनकी, और अब उनकी स्वीकृति नहीं है, तो वो जो है वो अभी टीचर्स नहीं है, तो उसमें जब स्वीकृति नहीं है तो फिर वो मतलब उनको सैलरी मिल भी नहीं सकती, और अभी डीएमएफ की राशि जो है वो जिले में अब बंद हो जाएगी, तो शासन के भी निर्देश हैं कि जो इस तरह के रिकरिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जाए, इसलिए और उनकी तो कोई स्वीकृति भी नहीं है टीचर्स की।